हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में फिजिक्स सेकंड में लेंस एंड प्रिज्म। चैप्टर का नाम है लेंस एंड प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें आपकी नई हेडिंग होगी वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसे हम लोग, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। तथा रंगों के ऐसे किरणित रूप को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तथा रंगों के ऐसे किरणित रूप को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? सबसे अधिक विचलन हुआ है वायलेट का। ठीक है, और सबसे कम विचलन किसका हुआ है? रेड का। तो हम लोग कहेंगे ये डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। इसी से बेटा आपका आ जाएगा NV ग्रेटर देन NR। मतलब वायलेट रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो रेड रंग से कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? देखो, बिग बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। V का मतलब होता है वायलेट, I का मतलब होता है इंडिगो, Z का मतलब होता है ग्रीन, V का मतलब होता है ब्लू, Y का मतलब होता है येलो, O का मतलब होता है ऑरेंज और R का मतलब होता है रेड। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो वर्ण विक्षेपण की एक बार और परिभाषा समझते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तथा रंगों के ऐसे किरणित रूप को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगली हेडिंग होगी बेटा कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगली हेडिंग होगी बेटा कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, देखो चित्र में क्या अंतर आएगा आपके। देखो बेटा, आप लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? श्वेत प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के विचलन क्या, डेल्टा R और डेल्टा B। श्वेत प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। एक बार और समझते हैं कि श्वेत प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, डेल्टा B बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A N V माइनस 1। डेल्टा R बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A N R माइनस 1। दोनों का मान पहले इक्वेशन में रख दो, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपका ये फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा V की वैल्यू क्या है, डेल्टा V की वैल्यू है बेटा A N V माइनस 1। ठीक है, माइनस और क्या है बेटा A N V माइनस 1। एन दोनों में कॉमन है, देखो जरा ध्यान से, ये कॉमन लिया N V माइनस 1 माइनस N V प्लस 1। क्यों 1 प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का गुणा हो, तो माइनस से ये कट गया। तो थीटा इक्वल A N V माइनस N NV माइनस NR। ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया कोणीय वर्ण विक्षेपण का। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। श्वेत प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसका फॉर्मूला फाइनली होता है थीटा इक्वल, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर होता है A NV माइनस NR। A NV स्टार्ट हो गया। तो बेटा अगली हेडिंग आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल बाय। इसकी परिभाषा क्या होगी, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन। बेटा हम डेल्टा बाई को माध्य रंग बोलते हैं। डेल्टा बाई को हम कहते हैं माध्य रंग का विचलन। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा बैगनी और ध्यान से देखो बेटा, बैगनी और
बैगनी और बेटा रेड रंग का जो औसत होता है, रेड रंग का जो औसत होता है वो किसके बराबर होता है? येलो के बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको माध्य रंग। तो इसकी परिभाषा एक बार और समझ लो। कोणीय बल विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन के अनुपात को हम लोग बोलते हैं कोणीय बल विक्षेपण क्षमता। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, थीटा बराबर अभी हमने निकाला था a n v माइनस n r। फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया था a n v माइनस n r, और डेल y का फार्मूला होगा a n y माइनस 1। दोनों की वैल्यू रख देंगे हम पहले इक्वेशन में। तो बेटा देखो फाइनली इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसकी वैल्यू है आपकी a n v माइनस n r अपॉन a n y माइनस 1। ऐसे कट गया। ओमेगा बराबर आपका आ गया n v माइनस n r अपॉन n y माइनस 1। एक बार परिभाषा और समझ लेते हैं। कोणीय बल विक्षेपण, थीटा क्या होता है? कोणीय बल विक्षेपण, और डेल्टा y माध्य रंग का विचलन। तो कोणीय बल विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन के अनुपात को हम लोग कहते हैं बल विक्षेपण क्षमता। बेटा थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, और डेल्टा y की वैल्यू होगी a n y माइनस 1। इक्वेशन हमने पुट कर दी इसमें। तो फाइनली फार्मूला आपका आ गया n ओमेगा बराबर n v माइनस n r अपॉन n y माइनस 1। ठीक है।